नमस्कार बच्चों, मैं राजीव राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छा हूं बच्चों। और बच्चों आज जो हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं ना, वो 7th क्लास का चैप्टर नंबर 9 की व्याख्या है, चिड़िया की बच्ची। जो चैप्टर हमने पढ़ा था इसकी व्याख्या का वीडियो है वो पहले से हमारे सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के यूट्यूब चैनल पर पहले से मौजूद है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें। और इसके साथ साथ में चैप्टर 1 से लेके 9 चैप्टर की व्याख्या के कुछ वीडियोज़ उस पर डले हुए हैं, प्लस चैप्टर 1 से लेके 8th चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर हैं, सॉल्यूशन है, वो भी वहाँ पर पहले से मौजूद हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखें बच्चों, और उसके बाद इस वीडियो को देखें। और बच्चों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें बच्चों, और साथ में इसके वीडियो अच्छे लगे तो आप उनको शेयर करना ना भूलें बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किन किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था? किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी उनसे उसका जीवन का तो पता चलता है कि वो संपन्न था, है ना, लेकिन वो सुख नहीं था, उसको खुशी नहीं थी, उसको सुखी नहीं था। क्यों नहीं था, वो कैसे था, ऐसी कौन सी बातें आई हैं, इनसे हमें पता चलता है। माधव दास ने संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी और उसके सामने सुहाना सा एक बगीचा लगवाया था। उसे धन की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने चिड़िया को धन का, सोने का पिंजरा, मोतियों की झालर का भी लालच दिया और कहा कि चिड़िया जो मांगे वो सब दे सकते हैं। इन बातों से पता चलता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा हुआ था। यानी कि जब वो चिड़िया से बात कर रहे होते हैं, जब उन्होंने एक नया मकान बनाया है, बढ़िया संगमरमर का मकान बनवाया है, सामने बगीचा भी बनवाया है, और चिड़िया को बोलते हैं तेरे को मैं घोंसला भी दूंगा, है ना, कौन किसका, सोने का बना हुआ पिंजरा देंगे, मोतियों की झालर भी देंगे, लेकिन लालच में नहीं आती है, लालच दिया हो लेकिन चिड़िया फिर भी को तू जो चिड़िया सब कुछ मांगेगी वो सब देंगे। लेकिन माधव दास जी की इसकी संपन्नता का पता चलता है। उनका चिड़िया से कहना कि मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई चहचाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का दिल बहलेगा, मेरा दिल वीरान है। यदि बातों से पता चलता है कि माधव दास जी सुखी नहीं था। माधव दास जी के पास पैसा तो बहुत सारा था लेकिन वो सुख नहीं था उनके पास, इस लाइन से हमें पता चलता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों कि माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। यानी कि चिड़िया से बार बार कह रहे थे यह बगीचा तो अपना ही है, आप अपना समझो, खुद का समझो, तुम्हारा ही है, ऐसा क्या निस्वार्थ भाव से कह रहे थे या कोई स्वार्थ था उसके पीछे? तो नहीं, माधव दास बार बार चिड़िया से यह कहना कि बगीचा तुम्हारा ही है निस्वार्थ मन से नहीं कहा गया था। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वह चिड़िया बड़ी प्यारी लग रही थी, वह उसे अपने पास ही रखना चाहते थे ताकि उसका मन बहलता रहे, और वो चिड़िया को वहीं पर रखना चाहते थे, जिससे वो चिड़िया को बहुत अच्छी लग रही थी, प्यारी थी, वो चिड़िया बहुत सुंदर थी, इसलिए उसको अपने पास में रखना चाहता था, इसलिए वो उससे बार बार कह रहा था यह तो सब आपका ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। माधव दास के बार बार समझाने पर चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों देखो, माधव दास की जो चिड़िया के ऊपर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लालच दिया था, लेकिन चिड़िया को कोई भी सुख सुविधाएं नहीं चाहिए थी, और वो अपनी चीज़ों पर अड़ग थी कि मुझे तो बस माँ के पास जाना है, मेरे को शाम हो रही है। और माधव दास जी बात अपने लालच के ऊपर उसको बताना चाह रहे थे कि ये चिड़िया यहीं पर रुक जाए आज, है ना, और वो वहीं पर उनके साथ में रहने लगे। माधव दास चिड़िया का मनोभाव एक दूसरे के विपरीत था। एक तरफ माधव दास के लिए भौतिक सुख यानी धन संपदा से बड़ा कोई न था, वहीं दूसरी तरफ चिड़िया के लिए आत्मिक और पारिवारिक सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसके लिए माँ की गोद सबसे प्यारी थी, उसे मोती और सोने के मूल्य से मतलब नहीं था, इसलिए उसने माधव दास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं दिया। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद बेतुकी थी, और माधव दास जी कहते हैं कि ये चिड़िया तो इतनी जिद क्यों कर रही है, तो पागल हो गई है क्या? लेकिन उनका दोनों का जो पारिवारिक, दोनों के मनोभाव थे, दोनों के एक दूसरे के अपोजिट थे। उनके पास पैसे का घमंड था तो उसके पास बस मात्र उसको आध्यात्मिक चीज़ों से, कोई आध्यात्मिक चीज़ और पारिवारिक ज़िंदगी से उसको लेना देना था चिड़िया को। तो बच्चों इस तरीक़े से 3 क्वेश्चन हो गए। चौथे नंबर को देखते हैं।
कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया देना है। चिड़िया उसके पंजरे जो नौकर था उसको पकड़ने ही वाला था, तो वो कैसे उड़ के चली गई, तो इसके ऊपर अपने 40 शब्द लिखने हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से बाहर निकलने की बात पढ़कर मुझे खुशी महसूस हुई, इसी कारण कि वह अपने माँ के पास पहुँच पाई, नहीं तो माधवदास के पिंजरे में सदा के लिए कैद हो जाती। अगर ऐसा होता तो वह स्वच्छंद होकर उड़ नहीं पाती और उसे सारी जिंदगी कैद में गुजरना पड़ता और माधवदास के लिए बस एक मन बहलाने का सामान बन रह जाती, जो कि बहुत बुरा होता, क्योंकि स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। तो बच्चों बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है। यदि वो उसको पकड़ लेते तो बच्चों वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए उस पिंजरे में वो कैद हो जाती थी और उसके लिए एक मनोरंजन की चीज़ बन के रह जाती थी बच्चों। तो ये 5वां कुछ 4 नंबर का हो गया। 5 नंबर का देखते हैं। माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो बच्चों हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है, ये आपको अपने शब्दों में बताना है। यहाँ पर तो बहुत कम बताया गया होगा कि माँ का क्या महत्व है बच्चों। ये तो बहुत ब्रॉड में है, बहुत बड़ा है सवाल है, इसका आंसर इतना छोटा सा नहीं दे सकते हम लोग। माँ का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, दुनिया के बुरे भले चीज़ों में अवगत कराती है, वह सुख दुख में भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। वही बच्चे की पहली दोस्त और अध्यापिका भी होती है बच्चों। तो इस तरीक़े से बच्चों माँ का बहुत जीवन में हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि माँ हमें जन्म देती है, लालन पालन करती है, दुनिया की अच्छी चीज़ें बेकार चीज़ों के बारे में बताती है, सुख दुख में हमारा साथ देती है। और बच्चे की पहली दोस्त और बच्चे की पहली टीचर के नाम में माँ का ही नाम आता है बच्चों। तो बच्चों माँ की उपमा होती है या जो उनके महत्व होता है उसको हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं। तो माँ का जो महत्व होता है बच्चों उसको हम बयां नहीं कर सकते हैं। ये तो माँ के कोई सवाल का जवाब ही नहीं है बच्चों, बहुत टिपिकल जवाब है वो। तो इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे बच्चों? 6 नंबर का क्वेश्चन है। इस कहानी का जो शीर्षक है चिड़िया की बच्ची ना देखे, आप कौन सा और देना चाहेंगे बच्चों? इस कहानी का एक और शीर्षक सच्चा सुख भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ धन दौलत वाले व्यक्ति को सुखी ना बताकर एक चिड़िया को सुखी दिखाया है जिसके पास अपना परिवार है। तो जिनके पास परिवार है उनको सुखी दिखाया गया है, जिसके पास बहुत सारा धन संपत्ति होने के बावजूद उसको सुख नहीं बताया, तो सच्चा सुख भी बता सकते हैं, इसका कहानी का रख सकते हैं बच्चों, है ना। इस चैप्टर के जो व्याख्या है वो बच्चों हम लोगों ने पहले करा रखी है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए बच्चों। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करना है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं इनके क्वेश्चनों को बच्चों। देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, आपको इसको नोट कर लेना है। यदि नोट नहीं किया है तो वीडियो को बीच बीच में स्टॉप कर करके इसको नोट कर लेना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, है ना, बहुत बड़ा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसको आपको बड़े आसानी से लिख लेना है बच्चों। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, है ना, वेरी गुड, ऐसे ही आपको नोट कर लेना है। ये दूसरे नंबर का आंसर है, वेरी गुड, इसको भी नोट कर लेना है। ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ये 3rd नंबर का आंसर है बच्चों, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन करना है। ये 4 नंबर का आंसर है, इसको भी हम लोगों को नोट डाउन करना है। वेरी गुड बच्चों, ये 5 नंबर का आंसर है, इसको भी क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना है। ये 5 नंबर का आंसर है, इसको नोट डाउन करना है बच्चों। और ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने आपको करा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको शेयर भी करना है बच्चों, ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों, घर पे रहना है, इस लॉकडाउन के समय पर सुरक्षित रहना है। तो बच्चों थैंक